तो लाइट देते ही ट्रांसफार्मर उड़ गया। हमने जय सबको फ़ोन किया कि ट्रांसफार्मर आपका उड़ चुका है, आप यहाँ पर दोबारा देने का कोशिश करिए। तो बोलते ठीक है, आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। रोज का टाइम लेता है, एक दिन बाद इस तरह करते हमने एसी साहब को भी फ़ोन किया। रोज आजकल रोज हो रहा है, लेकिन आश्वासन ही खाली दिया जा रहा है, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। और बोल रहा है कि माल नहीं है ऑफिस में, बनने दीजिए, भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं। जबकि आज सुबह भी हम स्कूटी साहब को फ़ोन लगाए तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। कभी रिसीव करता है, कभी नहीं करता है। हम लोग के यहाँ लाइन नहीं है, हम लोग का बच्चा को पढ़ने में बहुत समस्या आता है। हम लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग को लाइन दीजिए। कब से आप लोग का समस्या है? हम लोग को 15 दिन से लाइन नहीं है। गर्मी में बीमार पड़ गया और देखो बिजली दो, हम लोग को आज ही ट्रांसफार्मर दो। पूरे जिला में बहुत सारा ट्रांसफार्मर चल गया है लाइटिंग वगैरह से, जो बारिश और लाइटिंग हुआ ना उससे। अब संभावना है कि आज ये ट्रांसफार्मर मिल जाएगा और नॉर्मल विद्युत बहाल हो जाएगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आज न्यूज झारखंड। मैं हूं राधा। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड की फ्रानपुर पंचायत की पिछले करीब 15 दिनों से बिजली गुल है। 2 ट्रांसफार्मर जलने के बाद ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ तो नाराज ग्रामीण बिजली कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं रहने से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो रही है। वहीं विभाग ने ट्रांसफार्मर की कमी के कारण देरी की बात कही और आज या कल तक नया ट्रांसफार्मर लगाने का भरोसा दिया है। ग्रामीणों की परेशानी और विभाग के आश्वासन को लेकर सुनिए दोनों पक्ष को क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमने इसको 15 दिन पहले दिए थे ट्रांसफार्मर का आवेदन। एक था सुखाड़ फटक का और एक था आपका आलमपुरा का। आलमपुरा में ट्रांसफार्मर लगा, उसके बाद लाइट देते ही ट्रांसफार्मर उड़ गया। हमने जय सबको फ़ोन किया कि ट्रांसफार्मर आपका उड़ चुका है, आप यहाँ पर दोबारा देने का कोशिश करिए। तो बोलते ठीक है, आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। रोज का टाइम लेता है, एक दिन बाद। इस तरह करते हमने एसी साहब को भी फ़ोन किया। एसी साहब को फ़ोन किया तो बोला आपका ठीक है, 2 दिन में लग जाएगा। आज 6 दिन हो गया। फिर स्कूटी साहब को कल हमने 8 बजे रात में भी फ़ोन किया, सर कम से कम आज कर दीजिए, हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे। कहे कि हमारे ऊपर दबाव आता है पब्लिक का, बार बार गांव में बार फ़ोन करता है सब। तो जय सब भी बोला कि ठीक है, हम बात करते हैं एसी साहब से। एसी साहब भी बात किया स्कूटी से। रोज आजकल रोज हो रहा है, लेकिन आश्वासन ही खाली दिया जा रहा है, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। और बोल रहा है कि माल नहीं है ऑफिस में, बनने दीजिए, भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं। जबकि आज सुबह भी हम स्कूटी साहब को फ़ोन लगाए तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। कभी रिसीव करता है, कभी नहीं करता है। क्या नाम है? हम आरजेडी से प्रखंड अध्यक्ष है। मेरा घर हुआ आलमपुरा। दोनों ट्रांसफार्मर से, ये ट्रांसफार्मर अलग है, दूसरा गांव में है, और ट्रांसफार्मर अलग है गांव में। उसमें 40 गो कंज्यूमर है। अब आलमपुरा में यहाँ मोटा मोटी 45-46 गो होगा। और किस लिए पहुँचे? हम लोग के यहाँ लाइन नहीं है, हम लोग का बच्चा को पढ़ने में बहुत समस्या आता है। हम लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग को लाइन दीजिए। कब से आप लोग का समस्या है? हम लोग को 15 दिन से लाइन नहीं है। कौन गांव में लाइन है? आलमपुरा। क्या नाम है? मेरा खतीजा बीबी। से देखो लाइन नहीं है और हम लोग का बच्चा सन कैसे पड़ेगा, सब बीमार पड़ गया। अब बच्चा सन बीमार कितना दिखाएगा, अब बीमार सब पड़ेगा, गर्मी में बीमार पड़ गया और देखो बिजली दो, हम लोग को आज ही ट्रांसफार्मर दो। क्या नाम है? सलीमान बीबी। इतना ही तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन, 1 सप्ताह हो गया है और करीबन पूरे ज़िला में बहुत सारा ट्रांसफार्मर चल गया है लाइटिंग वगैरह से, जो बारिश और लाइटिंग हुआ ना उससे। अब संभावना है कि आज ये ट्रांसफार्मर मिल जाएगा और नॉर्मल विद्युत बहाल हो जाएगा। कितने दिनों तक ठीक लग जाएगा ट्रांसफार्मर? संभावना है कि आज मिल जाएगा। अब ग्रामीणों को विभाग के आश्वासन के बाद जल्द बिजली बहाल होने का इंतजार है। देखना होगा कि नया ट्रांसफार्मर कब तक लगाया जाता है और 15 दिनों से जारी बिजली संकट कब खत्म होता है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए डायाच न्यूज झारखंड। धन्यवाद।